को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे ये परिसर है मोहला जिला के जिला मुख्यालय मोहला का, और यहाँ पे हम शहीद परिवारों से और स्वतंत्रता सेनानी परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि इन लोग कहाँ से आए हैं, कैसे उनके परिवार के साथ शहादती हुई है। और हम आपमन के मोर नाम श्रीमती गंगाबाई छेदैया। कहाँ के हो आप? भटगांव। भटगांव के? ठीक ठीक। थाना खड़गांव। अच्छा, तो आपके परिवार में शहीदी हो रही से कि स्वतंत्रता सेनानी मर रही है? कुरकोटी कांड में शहीद हो रही। शहीद लोकेश कुमार छेदैया। अच्छा, लोकेश कुमार छेदैया जी के 12 जुलाई 2009। अच्छा, 2009 वाले। ठीक ठीक ठीक। तो आज आप मतलब कैसे विशेष निमंत्रण से बुलाए गए रिसे? हाँ, आमंत्रण देते हर समय। 12 जुलाई, 21 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी शासन के गाड़ी जाते लाड़ पर। अच्छा, पहुंचाए पर भी जाते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो एक साथ साथ में आप मतलब खाली लाए ले जाए के कार्यक्रम करते, खाली 15 अगस्त चाहे और भी जो दिवस होते ती टाइम में पूछे जाते कि और भी बाकी टाइम में पूछे जाते? अपन मैं थाना के पास में रहती हूँ, जो भी मोर कर समस्या होते मैं तुरंत में थाना में लगा देती। अच्छा, तो अगर जैसे अपन थाना में लगा देते हो तो में काम होते? हाँ, मुझसे कोई आके देख रेख कर लेते। चलो, बहुत बहुत एकदम निकट में हो थाना के। हाँ हाँ, चलो बढ़िया। तो कोई कुछ और बात कहना चाहूँ हमारे चैनल के माध्यम से? तो नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं पेपर पढ़े बहुत शौक है बेटा। मुझे पेपर नहीं आता। अच्छा, आप मन के गाँव में न्यूज़पेपर नहीं पहुँचे? हाँ हाँ, 2000 पर साल 4 मई से बंद होगी से बहुत कोशिश करते, लेकिन मैं पेपर पढ़े पहुँच सकते। मैं टीवी नहीं देखूँ ना मोबाइल नहीं देखूँ, मैं पेपर पढ़। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो लेकिन पेपर नहीं पहुँच पाते आप मन के गाँव में? ठीक ठीक ठीक। तो कौन सा गाँव है आप मन के बताया? ग्राम भटगांव। भटगांव, हाँ ठीक। खड़गांव थाना। हाँ खड़गांव जी, थाना से लगे। चलिए ठीक है। तो मैं कोशिश करूं कि आप मन के गांव में न्यूज़पेपर पहुंच जाए भाई, है ना? हम तो डिजिटल मीडिया वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, टीवी वाले हैं। जी जी, चलो ठीक है। समाधान में खुद अधिकारी से मिलकर कर ले। अच्छा, चलो बढ़िया। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद नफीस खान। अच्छा, खान साहब जी, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बागढ़ चौकी से हूँ। जी, आपके परिवार से शहीदी हुए थे या स्वतंत्रता सेनानी? शहीदी हुए थे। उनका नाम? वो शहीद नवाब खान, मेरे पिताजी है। अच्छा, आपके पिताजी। तो ये कहाँ शहीद हुए थे? ये हुए थे गोलापल्ली में। अच्छा, गोलापल्ली में हुए थे। जी जी जी। तो अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है ना? तो आपको खाली अभी बुलाया गया, इससे पहले भी बुलाया जाएगा? इससे पहले 26 जनवरी, क्योंकि नया जिला बना है। जी जी जी। इससे पहले 26 जनवरी में बुलाया गया था। हाँ हाँ। तो आप लोगों को जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी है ना, ये राष्ट्रीय त्यौहार है, इस समय में तो बुलाया जाता है शहीदी परिवार को, स्वतंत्रता सेनानी परिवार को याद किया जाता है। तो उसके अलावा भी अन्य समय में भी याद किया जाता है आप लोगों को? हाँ, शहीद दिवस में याद करते हैं। जी जी। बाकी ऐसे हाल चाल पूछने आपके घर परिवार में मिलने आते हैं? वो अभी तो कुछ यानी 2-3 साल हो गए नहीं आ रहे। हाँ, उससे पहले आते थे जनगणना के, पूछताछ चलता है कि आप सही है कि नहीं है ये। जी जी जी, ठीक। तो अभी आप लोगों को कोई समस्या वगैरह? अभी समस्या है। जैसा कि अभी यानी पापा के जाने के बाद पेंशन मिल रहा था जी, मम्मी के जाने के बाद हम 3 भाई बहन है जी। हाँ, ठीक है। हाँ, हम तीनों भाई बहन को पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोशिश करें हैं। हाँ, आगे लगाए हैं तो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहला केस है ये करके। अच्छा, ऐसा है कि पेंशन नहीं मिल रहा है, ये पहला केस है? हाँ, यानी इसको किस हिसाब से देना है, ऐसा उसका यानी तीनों को देना है कि किस में डिवाइड करना है, ऐसा समझ नहीं आ रहा करके बोलते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग चल रहा है उसका। अच्छा, तो आपकी माता जी थी तब तक ये आ रहा था? हाँ, माता जी का निधन हो गया उसके बाद से क्योंकि बच्चे हैं तो इसलिए नहीं आ रहा कि किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना। इसके अलावा कोई और समस्या चल रही है आप लोगों को? नहीं, इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं है। बाकी जैसे कुछ समस्या रहती है, लेकिन एक समस्या और है जिसमें जाति नहीं बन पा रहा है मेरा। कारण? वो बोलता है कि एसडीएम सर को, सीएमओ सर से भी बात की अपन अम्बागढ़ चौकी के जो बैठते हैं, तो बोले एसडीएम सर से बात करना एक बार करके जी, आवेदन लिख के देना। हाँ, उनको भी आवेदन लिख दे। वो बोलते हैं नहीं, एसडीएम सर करेंगे तब मैं कर पाऊंगा करके। हाँ, एसडीएम सर से मिल के बात करना एक बार मेरे को जी। अच्छा, तो बात हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई है। ठीक है, तो उस पर जल्दी बात कर लीजिए, हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए। और दूसरी बात ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप शहीदी परिवार से हैं, है ना, तो आप लोग को प्राथमिकता तो मिलती ही होगी। जब भी आप आवेदन निवेदन लेकर के जाते हैं तो बात सुनी जाती है? सुनी जाती है। और काम होता है उसमें? हाँ, चले बढ़िया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे तो बुलाया गया है ना, आप लोग को सवाल सम्मान के साथ
और नारियल श्रीफल के साथ आप लोगों का स्वागत किया गया। तो क्या हालचाल भी पूछी गई आप लोगों की? हालचाल तो नहीं पूछी गई, खाली वो स्वागत कर दिए, तो ये खाली फॉर्मेलिटी मात्र हुआ ना? वैसे ही मान लो। हाँ, उसके बाद कोई ना मुलाकात किए हैं ना हालचाल पूछे? बस बीच बीच में आया था कि पानी ले लेना, चाय लेना, हाँ, ऐसा वगैरह पूछने। नहीं, जैसे जो प्रशासनिक सेवा वाले हैं या फिर वो जनप्रतिनिधि है, उन लोग के आप लोगों से पूछने हैं, पर्सनली मिलने अभी हैं? तक तो नहीं आए। अभी तक के तो नहीं है। चलिए। हाँ, जैसा कि आपने देखा सुना, यहाँ पे जो शहीदी परिवार है और स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उनका ये कहना है कि उनको बुलाया तो गया है, सम्मान भी दिया गया, लेकिन उनकी हालचाल नहीं पूछी गई है। मतलब कि ये हुआ कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनसे खाली फॉर्मेलिटी के लिए उनको बुलाए हैं, सम्मान देने के लिए बुलाए हैं, लेकिन उनकी हालचाल नहीं पूछी जा रही है। आप मन के नाम? नमस्कार, आप मन के नाम? मिनको भाई। हाँ, मिनको भाई। मिनको भाई, कहाँ से हो आप? मन उत्तरगंज। हाँ। ठीक ठीक। तो आप मन के परिवार से शहीदी हो रही से कि स्वतंत्रता सेनानी मन रही है? स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, ये देता है लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो सियान है तो नहीं है। अच्छा, सियान। तो कोई समस्या वैसे तो नहीं है? काय समस्या बताओ, मैंने तो। चलो ठीक है, बढ़िया। नाम? मैं पवन कुमार ठाकुर। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जी। श्री देवाराम ठाकुर। हाँ हाँ। और मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सिंह ठाकुर जी। तो मेरे पिता और दादा दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ हाँ। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरा दादाजी 1933 असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। कि जैसे आप शहीदी परिवार से हैं, है ना, तो आप लोग को प्राथमिकता तो मिलती ही होगी। जब भी आप आवेदन निवेदन लेकर के जाते हैं तो बात सुनी जाती है? सुनी जाती है। और काम होता है उसमें? हाँ। चले, बढ़िया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे तो बुलाया गया है ना, आप लोगों को साल सम्मान के साथ और नारियल श्रीफल के साथ आप लोगों का स्वागत किया गया। तो क्या हालचाल भी पूछी गई आप लोगों की? हालचाल तो नहीं पूछी गई, खाली वो स्वागत कर दिए, तो ये खाली फॉर्मेलिटी मात्र हुआ ना? वैसे ही मान लो। हाँ, उसके बाद कोई ना मुलाकात किए हैं ना हालचाल पूछे? बस बीच बीच में आया था कि पानी ले लेना, चाय लेना, हाँ, ऐसा वगैरह पूछने। नहीं, जैसे जो प्रशासनिक सेवा वाले हैं या फिर वो जनप्रतिनिधि है, उन लोग के आप लोगों से पूछने हैं, पर्सनली मिलने हैं? अभी तक तो नहीं आए। अभी तक के तो नहीं है। चलिए। हाँ, जैसा कि आपने देखा सुना, यहाँ पे जो शहीदी परिवार है और स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उनका ये कहना है कि उनको बुलाया तो गया है, सम्मान भी दिया गया, लेकिन उनकी हालचाल नहीं पूछी गई है। मतलब कि ये हुआ कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनसे खाली फॉर्मेलिटी के लिए उनको बुलाए हैं, सम्मान देने के लिए बुलाए हैं, लेकिन उनकी हालचाल नहीं पूछी जा रही है। आप मन के नाम? नमस्कार, आप मन के नाम? मिनको भाई। हाँ, मिनको भाई। मिनको भाई, कहाँ से हो आप? मन उत्तरगंज। हाँ। ठीक ठीक। तो आप मन के परिवार से शहीदी हो रही से कि स्वतंत्रता सेनानी मन रही है? स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, ये देता है लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो सियान है तो नहीं है। अच्छा, सियान। तो कोई समस्या वैसे तो नहीं है? काय समस्या बताओ, मैंने तो। चलो ठीक है, बढ़िया। नाम? मैं पवन कुमार ठाकुर। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, श्री देवाराम ठाकुर। हाँ हाँ। और मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सिंह ठाकुर जी। तो मेरे पिता और दादा दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ हाँ। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरा दादाजी 1933 असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे और उस समय उनको 1 वर्ष का कारावास हुआ था। अच्छा। और सन 1942 में मेरे दादा और मेरे पिता जी दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। उस समय बताते थे कि मेरे पिताजी कक्षा 4वीं में था करके। हाँ। और उनको जब इन लोग रैली निकाले थे कि अंग्रेज भारत छोड़ो, हमारे देश को आजादी करने के लिए इन लोग रैली निकाले थे, तो उसी समय इनको पकड़ के बालोद के जेल में 6 माह की कारावास हुई थी। हाँ। मेरे पिता और मेरे दादाजी को भी। तो मेरे पिताजी बताते थे कि उस समय भी जेलों में बहुत प्रताड़ित करते थे ताकि इन लोग इसमें भाग ना लेकर के। अंग्रेजों ने बहुत इनको प्रताड़ित किए, पैरों में बेड़ी बांध के, मतलब हमको बताते थे इस टाइप की कहानी। तो उस समय तो मैं छोटा था, अभी जब मेरे पिताजी 97 में एक्सपायर हुए हैं जी। और हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम एक सेनानी परिवार से हैं।
बढ़िया बढ़िया। और शहीद परिवार से है। जी जी जी। और अभी शासन की तरफ से करीबन 26,000 रुपये बेसिक के आधार पे लगभग 35-36 हजार रुपये पेंशन भी मिल रहा है मेरी माँ को। बढ़िया। और मेरे पिताजी थे उस समय तो मात्र 250 रुपये पेंशन मिलता था। मेरे को गर्व महसूस होता है कि सेनानी परिवार और शहीद परिवार को जिलाधीश द्वारा जी हमको प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी में आमंत्रित किया जाता है जिला के कार्यक्रम में। मैं इसके लिए हमारे जिलाधीश महोदय माननीय श्री एस जयवर्धने जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस 77वीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही हमारे क्षेत्र के विधायक जिससे हमको आज सम्मानित किया गया श्री इंद्र साहब मंडावी जी का भी धन्यवाद देता हूं और इतना मतलब सुविधा दी है। जी जी जी, इसके लिए धन्यवाद। तो ये सम्मान तो दे ही रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों की कोई समस्या होती है तो वो जल्दी समाधान होता है कि उसमें भी समय लग जा रहा है? हाँ सर, हो जाता है। अभी इसके पहले 2 महीना पहले मैं अपनी बहन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी हमारे मोहला मानपुर जिला में दिया था। जी जी जी, वो अभी बन के तैयार हो गए हैं। चलो। और मेरे बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। तो किसी को नीट की परीक्षा देना है, किसी को इंजीनियरिंग की परीक्षा देना है। हाँ। तो उसके लिए मैं आवेदन अप्लाई कर चुका हूँ मोहला जिला में जी, हमारे जिलाधीश महोदय के सामने। हाँ। उसका अभी रिपोर्टिंग नहीं आया है जी। उसी के लिए मैं महोदय जी से निवेदन है, हाँ, हमारे कलेक्टर महोदय जी से, हाँ, कि जो सेनानी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोग दिए हैं, जी जी, तो उसको थोड़ा सा जल्दी बना दिया जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होता है। चलिए ठीक है, हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रमाण पत्र है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिसकी वजह से आप आगे का भी कार्यवाही करवा पाए। थैंक यू सर। आप मन के नाम का दारसूराम। हाँ, दारसूराम तो कौन गाँव के होगा? सेंडा भाई कते डहार है? कते डहार है सेंडा भाई है? अच्छा अच्छा, ऑन सीता गाँव के। तो आप मन एक ही गाँव के होगा, एक ही परिवार वाले हो? अच्छा, आप मन के पिताजी है। ठीक ठीक ठीक। तो आप मन के परिवार से शहीदी हो रही से कि स्वतंत्रता सेनानी रही से? शहीदी रही से कि स्वतंत्रता सेनानी? शहीदी रही से। तो कौन हो रही से आप उनके घर में? तो कौन स्वतंत्रता सेनानी रही से आप मन के घर में? अच्छा, शहीदी वाले। ठीक ठीक। कहाँ किधर डांस शहीद हो रहे हैं आप? अच्छा, नादगांव के ऊपर। तो अभी अपन जो कुछ समस्या से तो नहीं है? नहीं, सब बढ़िया। मतलब शासन प्रशासन जब भी आप आवेदन निवेदन तो में कार्रवाई हो जाती है। पूरे देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद परिवारों के साथ संवेदनाएं व सम्मान होती हैं, वह उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ ली जाती है। लेकिन क्या सम्मान के साथ साथ उनकी हालचाल नहीं पूछनी चाहिए? क्या फोटो खिंचवाने व ब्रांड बिल्ड करने के लिए ही है ये परिवार? क्षेत्रवासियों व शासन प्रशासन से निवेदन है, उनकी हालचाल जरूर लें, करके देखो, अच्छा लगेगा। मैं एनबीपी न्यूज से प्रवेश कुमार, कैमरे के साथ है युगल जी, मोहला से।